गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, हम इससे पहले हम लोगों ने अलजेब्रा का पूरा क्लास हम लोगों ने देखा। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जिसे आप नियामक ज्यामिति बोलते हैं। नियामक ज्यामिति, ठीक है। नियामक ज्यामिति होता क्या है? ठीक है, नियामक ज्यामिति के लिए हमें पहले दो अक्ष चाहिए। एक आपका x हो गया और दूसरा y हो गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ये जो आपका जो ये अक्ष है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदन कर रहे हैं। ठीक है, ये जो अक्ष जो है आपका एक्स वाई जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदन कर रहे हैं, जिससे एक प्रकार का ग्रिड बनता है। ठीक है, जिससे एक प्रकार का ग्रिड बनता है उसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं दो संख्या रेखा। ठीक है, यानी दो संख्या रेखा जिन्हें आप अक्ष कहते हैं। संख्या रेखा जिन्हें अक्ष कहते हैं जिन्हें अक्ष कहते हैं के एक्स और वाई जो है एक दूसरे को क्या कर रहा है? प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित ग्रिड प्रणाली है। इसी को हम न्यायिक ज्यामिति कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टडी क्यों करते हैं? वाई वी स्टडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी ज्योमेट्री पढ़ने का हम लोग उद्देश्य क्या है कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों पढ़ते हैं? हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने का उद्देश्य ये होता है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच के दूरी को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सहारे हम किसी भी दो पॉइंट के बीच के दूरी को हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, यानी आप लिख सकते हैं दो बिंदु के बीच की दूरी का पता लगाने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, अब जो आता है इसका इसका जो कोऑर्डिनेट हम लोग निकालते हैं, सॉरी कोऑर्डिनेट नहीं, क्वाड्रेंट, कि ये इसका चीफ प्रणाली जो होता है, साइन कन्वेंशन जो होता है, साइन कोऑर्डिनेट होता है, वो क्या होता है? साइन कोऑर्डिनेट। साइन कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग पहले क्या देखेंगे? हम लोग पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष लेंगे जो पॉजिटिव में भी हो और नेगेटिव में हो। तो ये आपका पॉजिटिव एक्स, दिस इज नेगेटिव एक्स, दिस इज पॉजिटिव वाई, दिस इज नेगेटिव वाई। ठीक है, दिस इज सेंटर। ठीक है, तो देखिए अब क्या है, हम प्लस एक्स और प्लस वाई के जो बीच का जो ये हिस्सा जो मुझे जो दिखाई पड़ रहा है, इसे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं।
फर्स्ट क्वाड्रेंट करते हैं, इसे सेकेंड क्वाड्रेंट करते हैं, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इसका साइन देखना है कि साइन कौन सा पॉजिटिव, कौन सा नेगेटिव, कौन सा पॉजिटिव, कौन सा नेगेटिव, इस तरह से इसमें हमको साइन करना है। जैसे देखिए ये प्लस एक्स प्लस वाई, दिस इज, हम जो भी कोऑर्डिनेट निकालेंगे एक्स और वाई के संदर्भ में, यानी प्लस प्लस, ठीक है, प्लस प्लस, दिस इज एक्स और वाई लेंगे तो क्या होगा, एक्स क्या है माइनस, दिस इज प्लस, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा आपका, थर्ड में x क्या है माइनस, y भी माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा एक्स वाई, x जो है आपका प्लस और y जो है आपका माइनस। इस तरह से हम क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन, साइन कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब इसी बेस के आधार पे हम कुछ प्रॉब्लम को कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम किसी कोऑर्डिनेट को किसी भी संख्या को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस कोऑर्डिनेट में कौन सा संख्या आएगा उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम से हम इसको सॉल्व, इसको हम देखेंगे, एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैं a -2 -3 b -2 -3 -2 c 0 -1 d -3 0 e 3 -4 f 0 3 g 5 2 जी एच -3 -5 और सारे बहुत सारी संख्या हम इसमें इसको हम ले सकते हैं। ठीक है, और इसको हम फाइंड आउट करते हैं। पहले हम क्या करना है, मुझे कोऑर्डिनेट का जो अक्ष है वो हमें रिप्रेजेंट करना है इसके साइन के साथ, जी फर्स्ट क्या कर रहा है, यानी जो भी संख्या है वो एक्स वाई के, एक्स क्या है -1, पहले इसमें हम इसको नाम कर लेते हैं, इसका संख्या रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, this is -1 -2 -3 3 -4 -5 -6 -7, इस तरह से बहुत सारे जितना संख्या हो उतना हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, पहला क्या कर रहा है -2 -3, x क्या है माइनस, x कहाँ है -2 y कहाँ है -3, y दिस इज -3 ये। ठीक है, यानी ये जो आ गया आपका ये -2 -3, ठीक है, -2 -3 -2 -3, ठीक है। अब क्या देखेंगे, बी नंबर -3 और 2, यानी x क्या है, x क्या है -3, y क्या है आपका +2, दिस इज दिस, तो दिस इज ये -3 2, ठीक है, ये आपका हो गया A, दिस इज B। सी नंबर, सी x क्या है आपका 0, y क्या है -1, दिस इज -1, ये ठीक है, ये आपका हो गया 0 -1। D क्या है -3 0 तो D आपका क्या है, x क्या है -3, x दिस इज -3, दिस इज 0, तो ये आपका आ गया इस पे। ठीक है, तो इस तरह से जो भी संख्या हमें मिलेगा हमको सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव को देखना है,
उसके रिस्पेक्ट में हम पॉजिटिव वाई पे लेंगे, निगेटिव वाई तो निगेटिव वाई पे, पॉजिटिव एक्स पे हम उसको डॉट करके उसको मार्क करके हम उसको मिला देंगे। तो इस तरह से मेरा ये जो भी हम कोऑर्डिनेट ले रहे हैं उसको हम इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और हम इसको इसमें देखेंगे जिसमें कोई संख्या आपका x दिया रहेगा, कोई इक्वेशन आपका दिया रहेगा, उस इक्वेशन में x का मान दिया रहेगा बट y का मान उसमें निकालना है। जैसे आपका हो गया एक है 2x प्लस y इक्वल टू 5 ये इक्वेशन है जिसमें x का मान जो है आपका दिया हुआ है। x का मान हम लिख लेते हैं, x का मान जो है 0 1 2 3 -1 -2 -2 हो गया, और ये आपका हो जाएगा -2, ये आपका लिख दीजिए 5 कुछ भी। ठीक है, इस तरह से हमने इसको लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, अब मुझे y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या सॉल्व करेंगे, नहीं y का वैल्यू निकालते हैं। तो y का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे x का वैल्यू आपका दिया हुआ है, y का निकालना है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 5 - 2x हो जाएगा, 5 - 2x। अब हमें क्या x का वैल्यू डालना है, x का वैल्यू 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 आपका। 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 2, हो जाएगा 3, 2 डालेंगे तो 4 1, 3 डालेंगे 6 -1 डालते हैं तो -1 डाले तो ये हो गया आपका प्लस, यानी 5 to 7। ठीक है, सही है ना। -2 डालना है तो -2 है 4, ये हो जाएगा 9। अगर -5 डालना है, -5 डालें या +5 डालिए या -5 डालिए। ठीक है, तो आप -5 डालें तो ये 10 10 से 5 15 आ गया। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, इस जो भी क्वाड्रेंट आप लेते हो इस क्वाड्रेंट पे इसको हम रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, तो क्या है 9 तक लेना है। सात, ठीक है, 8 9 9 तक है। ठीक है, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब लेना है x = 0 y = 5 दिस। ठीक है, x = 1 y = 3 ठीक है, x = 2 y = 1। ठीक है, इस तरह से हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू।